हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ मनीषा शुक्ला फ्रॉम NBGAI। आज आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इकोसिस्टम। इसके पहले मैंने आपको इन्वायरमेंट के टॉपिक बताए थे, तो उसमें क्या पढ़ाया था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। अब आज आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? व्हाट इज इकोसिस्टम? अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरैक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ ईच अदर and with physical and chemical factors of the environment in which they live are linked by transfer of energy and materials. तो a system formed by the interaction of living organisms, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं जैसे जीव जंतु या पेड़ पौधे या हम लोग, तो ये सब क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनमें जो इंटरेक्शन होता है, मतलब कि जो इंटरेक्शन होता है वो क्या एक दूसरे के बीच में, वो क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। फिजिकल फैक्टर्स कौन से होते हैं? फिजिकल फैक्टर्स हमारे होते हैं जो ये, जैसे अब गाय घास खाती है तो उसके लिए घास मिलती है। हम लोग क्या खाते हैं, हम लोग गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उस तरह से ये फिजिकल फैक्टर्स हो गए। केमिकल फैक्टर्स क्या हैं? जैसे हवा और पानी। जैसे हम सांस लेने के लिए हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो क्या होती है, फिजिकल, वो केमिकल फैक्टर्स होते हैं। तो दे आर लिंक बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये सारे लिंक क्या होते हैं, ये जो हमको ट्रांसफ़र करते हैं एनर्जी। मतलब जैसे हम लोग गेहूँ खाएंगे तो उससे हमको प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उसी तरह से ये क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब इकोसिस्टम किसको कहते हैं? इकोसिस्टम कैसे बनता है? इकोसिस्टम कैसे बनता है? जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं वो सब आपस में मिलकर, वो सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के साथ एक सिस्टम बनाती हैं। इन्वायरमेंट से वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर को यूज़ करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। इन्वायरमेंट से वो फिजिकल और केमिकल फैक्टर को यूज़ करते हैं ताकि वो जिंदा रह सकें। तो तब क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है और मटेरियल का। तो उससे क्या होता है, एनर्जी और मटेरियल का जो ट्रांसफ़र होता है वो हमारा क्या कहलाता है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। स्टोरी ऑफ रवि। अब हम लोग स्टोरी ऑफ रवि, इसकी मैंने स्टार्टिंग में रवि की स्टोरी पढ़ाई थी आपको। तो अब रवि क्या करता है, NCC कैंप में जाता है। कैंप में क्या होता है, तो वो उसके जो चारों तरफ लोग बच्चे होते हैं, मतलब उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, कोई केरला से होता है, कोई राजस्थान से होता है, तो वो क्या होते हैं, वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि केरला में बहुत अच्छा मौसम था और बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा है। और राजस्थान वाला लड़का क्या बोलता है, वो कहता है कि वहाँ मेरे यहाँ तो बारिश ही नहीं होती है और बहुत गर्मी रहती है। इस तरह की बातें हो रही थी आपस में। तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, तो ये सब बातें वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर टीचर से अपने पूछते हैं कि टीचर ऐसा क्यों है, तो टीचर बताते हैं उनको, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जो हमारे चारों ओर लोग हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, ये सारे क्या होते हैं, वो इकोसिस्टम पे ही निर्भर होते हैं। मतलब इकोसिस्टम मिल के बनाते हैं। फिर डिपेंड्स ऑफ देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। ये किस पे निर्भर होते हैं, इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब अगल बगल का जो इन्वायरमेंट होता है उस पर निर्भर होते हैं। वो कैसे एरिया में रह रहा है, ये उस पर निर्भर होते हैं। तो भाई अब जैसे ऊँट को है, ऊँट को आप यहाँ पे रख दोगे, मान लो आप केरला में रख दो, तो ऊँट कहीं जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो गर्म एरिया में रहता है। और जो पोलर बियर है, पोलर बियर आपका, जैसे उसको अब इसमें डिजर्ट में छोड़ दो तो क्या वो जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि उसको उसके हिसाब से इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये सब क्या है, ये हमारा इन्वायरमेंट है, जो इकोसिस्टम मिल के सब इकोसिस्टम बनाते हैं। फिर रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फॉर्म एंड इकोसिस्टम, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो क्या कहलाती है, इकोसिस्टम कहलाती है। इकोसिस्टम एग्जाम्पल, रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, लेक, पॉन्ड, etc। तो अब इकोसिस्टम में क्या आते हैं, रेन फॉरेस्ट आते हैं, फिर ग्रासलैंड जो घास के मैदान होते हैं वो भी आते हैं, डिज़र्ट जो हमारी जो ये मरुस्थल होता है वो भी आता है, फिर लेक, झीलें भी आती हैं, पॉन्ड, तालाब भी आता है।
अब मछली को अगर बाहर रख दिया जाएगा तो क्या जीवित रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि उसको तालाब में ही रखा जाता है। तो ये सब क्या है? ये सारा सब कुछ हमने जो बताया आपको, ये सब हमारा इकोसिस्टम है। अब आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप करिएगा। ओके, थैंक्स।